जहांगीर तरीन के जो हामी अरकान हैं उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो मुलाकात हुई उसकी भी आपको अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये सारा मामला जो है इसको समझने के लिए आपको जो तहरीक इंसाफ की अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसको समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई शुगर का मामला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो शुगर का इशू है उसको इस्तेमाल किया गया है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह कहा कि जो महबूब सुल्तान साहब जिनको वज़ीर खुराक बनाया गया था, जिनके कहने पर शुगर की सब्सिडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त हुई, उसको जहांगीर तरीन ने लगवाया था। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उन्हें इंतहाई दुख है इस बात का कि जो चीनी की कीमत बढ़ी उससे जो लोगों को तकलीफ हुई वो और जो लोगों पर जो इससे उनकी जो मुश्किलात में इजाफा हुआ उसको वो कभी नहीं भूल सकते। अब क्या जहांगीर तरीन साहब ने वाकई इसमें कोई माल बनाया या नहीं, ये तो तभी मुमकिन होगा पता लगाना इसका अगर कोई शफाफ इंक्वायरी हो। इस वक्त जो इंक्वायरी शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं वो तो करवा रहे हैं, वो तो आजम खान साहब के साथ हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ सिर्फ कोई आजम खान साहब अकेली फोर्स नहीं है, तहरीक इंसाफ का वो धड़ा जो चाहता था जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से निकालना या उनको साइडलाइन करना, वो उसके पीछे है। और अब आज जो रिजवान साहब को तब्दील किया गया, उनकी जगह एडिशनल डीजी FIA जो अबू बकर खुदाबख्श हैं, वो तो वैसे ही शहजाद अकबर साहब के खास और खास आदमी हैं, तो उनसे तो कोई जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि रिजवान साहब कोई थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दे देते, लेकिन अबू बकर खुदाबख्श जो हैं वो तो आप ये समझें कि जिस्म अबू बकर खुदाबख्श का है लेकिन रूह उसमें हलूल की हुई है किसकी, जनाब शहजाद अकबर साहब की। लेकिन जो मैंने पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स का जिक्र किया, मैं आपको 2 शॉर्ट सुनवाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि यह कहानी क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मुल्तान में जो गुफ्तगू की और उन्होंने ये जो ग्रुप है जहांगीर तरीन साहब का, जिन्होंने टाइम मांगा वज़ीर-ए-आज़म से और जिन्होंने ये कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म से तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए इंसाफ मांगते हैं, उनका जिक्र किस तरह किया शाह महमूद कुरैशी ने, ये आप सुनिए। बहुत सारी बातें ये तकरीर सुन के ही आपको क्लियर हो जाएंगी। जी, शाह महमूद कुरैशी। तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। और डट जाए, परवाह ना करें, इज्जत अल्लाह देता है। ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था जो उनके लिए आवाज उठा रहा था, उसके बारे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोई कुछ नहीं होगा, ये तीतर बटेर और ये सारे के सारे ये बिल्कुल ये खत्म हो जाएंगे और बल्ले पे मोहर लगी हुई है। और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये पैगाम है कि बिल्कुल इमरान खान ही लीडर है, इस पर तो कोई शक नहीं। दूसरा ग्रुप भी इमरान खान को ही लीडर कह रहा है, शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान को लीडर कह रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान के हलके में जहांगीर तरीन ग्रुप ने सूबाई असम्बली की सीट में इस पर शिकस्त दी थी ताकि वो पंजाब के वज़ीर आला ना बन सके। ये बड़ी अहम बात। और फिर उसके बाद से जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी के बीच में जो खलीज थी वो गहरी होती रही और जो पार्टी पर, हुकूमत पर जो अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की बात थी उसमें भी बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। ये आम तौर पर तस्वुर जो किया जाता था, जो शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप के लोग थे वो ये कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब पंजाब में बहुत भारी हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म के साथ ताल्लुकात की वजह से पंजाब के वज़ीर आला भी उनकी बात सुनते हैं। तो पूरी एक पूरी कैंपेन थी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। अब ये जो आज की मुलाकात है, क्या इससे मामला खत्म हुआ? नहीं, ये मामला पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। वो कहते हैं ना, मुख्तारिया गल बढ़ गई है, इसलिए कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद जो जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी को, उससे अंदाजा होता है कि पार्टी के अंदर तफरीक कितनी गहरी है। ताहिर रंधावा साहब जो राजा रियाज के साथ खड़े हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलके आए हैं, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को, कैसा उन्होंने जवाब दिया, सुनिए जरा। जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये हमारे आज़ाद होने लोगों की वजह से ये आज ये वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं। और ये तीतर बटेर खुद है, हम नहीं हैं।
हम 4 MP हैं, हम तो 31 लोग बैठे हुए थे, इसको 31 में 4 नजर आते हैं। ये खान साहब को कल बदरा करता रहा है। मैं कहता हूँ ये खुद तितर बटेर है, इसका कोई जगह मुल्तान में एक सिंगल आदमी भी ये लेके नहीं आया गवर्नमेंट PTI में, एक सिंगल आदमी। हम 11 बंदे आज़ाद थे। ये तो मेहरबानी है जहांगीर तरीन साहब की जो हमें सारे को मुतमइन करके ले आया। ये तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, आज हमें तितर बटेर कह रहा है। इंशाल्लाह हम इसका मुहासबा करेंगे और PTI के तमाम वर्कर और MPA इस चीज़ से एहतजाज करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी अपनी लैंग्वेज को ठीक करें।